प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि शब्दकोश में शब्दों का क्रम किस प्रकार हम देखते हैं। हमने उसे एक विधि से किया था, वर्ण विन्यास विधि से, यानी वर्णों को अलग अलग करके उसके क्रम के अनुसार हमने शब्दकोश को सीखा था। मैंने आपको बताया था कि हम अब इसके बाद इस नई वीडियो में शब्दकोश के क्रम को एडवांस रूप में कैसे किया जाता है, फास्ट तेज़ गति से कैसे किया जाता है, ताकि हमारे प्रश्न आसानी से जल्दी हल हो जाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा शब्दकोश में शब्दों का क्रम। बच्चों, शब्दकोश की शुरुआत हमेशा ही वर्णमाला से होती है। वर्णमाला मैंने आपको पहले बताई थी, मैं आज यहाँ एक बार फिर से दोबारा लिख देता हूँ। वर्णमाला में सबसे पहले आएंगे स्वर। स्वर में अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ मैं बीच में आपको एक बात और बता दूं, आज हम जिस एक नए तरीके से वर्ण शब्दकोश को करने जा रहे हैं, इसे आप डायरेक्ट ना देखें। इससे पहले आप इसके पार्ट 1 को ज़रूर देखें, जिसमें शब्दकोश को वर्ण विन्यास विधि से सिखाया गया है। पहला हमारा जो बेस है वो वही है, वहीं से हम शुरुआत करके और इस तक पहुँचेंगे और आगे फिर हम इसी तरीके से किया करेंगे। हमारी गति तेज हो जाएगी, तो उसको ज़रूर देखना है आपने। उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो ये आपको शायद पूरी तरह समझ में न आए। ठीक है, तो ये हमारे स्वर हुए और स्वरों का क्रम हुआ। इसके बाद व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। और अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। बच्चों, मैं यहाँ आपको एक बात बताऊंगा, ये जो ऊष्म व्यंजन है, इनके इस क्रम को याद रखने के लिए मैंने आपको एक पंक्ति बताई थी। शीला षटकोण सीखती है, यानी आपको ये बताया था कि श, श, स, ह, इस क्रम को आप इस पंक्ति के माध्यम से याद रख सकते हैं। अभी कल ही मेरे बेटे ने एक और पंक्ति बताई है, मैं आपको बताता हूँ, वो ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। श से शकुनी, ष से षड्यंत्र और स से सिखाता और ह से है। इससे ज़्यादा बढ़िया मुझे ये लगी शकुनी षड्यंत्र सिखाता है। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, या इनके अलावा आप अपने लिए भी अपने हिसाब से कोई पंक्ति बना सकते हैं। तो ये इसके क्रम को याद रखने के लिए थी। कल की वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमारा शब्दकोश अ से शुरू होगा और ह पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि जो संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष वो यहाँ आएगा, त्र यहाँ आएगा, ज्ञ यहाँ मिलेगा और श्र यहाँ होगा। और आपको बताया कि ड और ड़ इन्हें शब्दकोश में सेम माना गया है।
ढ और ढ को शब्दकोश में सेम माना गया है, इन्हें काट देंगे। फिर आपको बताया कि जो ज है नुक्ता वाला वो इस ज के अथवा में आएगा, यानी ज और ज को शब्दकोश में एक माना गया है, और फ और फ इनको शब्दकोश में एक माना गया है। ये आपको मैंने बताया था। इसके अलावा जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी वो थी कि सबसे पहले अनुस्वार या अनुनासिक आएगा, उसके बाद विसर्ग आएगा और उसके बाद निर्नुनासिक आएगा, यानी सिंपल। ठीक है, इसका नंबर 1 था, इसका 2 था और इसका 3 था। यहाँ तक की बातें मैं आपको बता चुका हूँ और उसका मैं आपको उदाहरण सहित अभ्यास करवा चुका हूँ। इसके बाद जो शॉर्टकट मेथड है वो ये है, आपको एक बात ध्यान रखनी है। मान लो कि हमें 2, 3 या 4 या 5 कितने भी शब्द दिए हुए हैं और उन शब्दों का जो पहला वर्ण है वो समान है। अगर पहला वर्ण स्वर है और स्वर समान है तो हम उसमें देखेंगे कि जब स्वर एक जैसे हैं तो बिंदु या चंद्र बिंदु या विसर्ग या सिंपल कहाँ अंतर आता है। ठीक है, अगर कोई शब्द व्यंजन से शुरू होता है, जैसे मान लो कि एक शब्द है, यहाँ कम शब्द है, यहाँ क्रम है, यहाँ कर्म है और यहाँ मान लो कृत शब्द है। ठीक है, कृत, हाँ कृत शब्द है। तो ये 4 शब्द हैं। अब हमें इसके क्रम का पता लगाना है, तो वर्ण विच्छेद का तरीका मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। जैसे यहाँ क के आप टुकड़े करेंगे, क जमा अ जमा म जमा अ। यहाँ आप करेंगे, क्योंकि क के पैर में र है तो क ऊपर है, र नीचे है। ऊपर वाला हमेशा आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है। आधा का मतलब है कि ऊपर वाले व्यंजन में कोई स्वर नहीं होता और नीचे वाले व्यंजन में स्वर होता है। ठीक है, तो क के पैर में र आ गया तो क र अ जमा म जमा अ। ठीक है, यहाँ क जमा अ, र आधा है, र जमा म जमा अ। यहाँ क जमा री, यहाँ क में री स्वर है, यहाँ क में र व्यंजन है, यहाँ क आधा है, यहाँ क के अंदर स्वर जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद त जमा अ। अब हम इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे। क चारों में कॉमन है, कट जाएगा। अब यहाँ अ है, यहाँ र है, यहाँ अ है, यहाँ री है, यानी 3 जगह स्वर है। यहाँ स्वर, यहाँ स्वर और यहाँ स्वर। यहाँ व्यंजन है, तो व्यंजन बाद में आते हैं, स्वर पहले आते हैं, इसलिए ये नंबर 4 पर आएगा। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद ये दोनों स्वर सेम हैं, अ और यहाँ री है, तो अ पहले आता है, री बाद में आता है, इसलिए पहले और दूसरे नंबर पर ये आएंगे, ये तीसरे नंबर पर आएगा। इसको 3 नंबर देकर छोड़ देंगे। ठीक है, अब बात रही इनकी, तो ये सेम हो गया, काट देंगे। यहाँ म है, यहाँ र है, म और र में से यहाँ म है, यहाँ र है, तो म और र में से म पहले आता है और र बाद में आता है, इसलिए ये 1 पर आएगा और ये 2 पर आएगा। ये हमारा उस तरीके से वर्ण विच्छेद के तरीके से हमने इसका शब्दकोश का क्रम सीखा। अब हम डायरेक्ट सीखेंगे। डायरेक्ट में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर व्यंजन सेम है, जैसे इसमें शब्द क व्यंजन से शुरू हो रहा है, सभी में व्यंजन सेम है। व्यंजन सेम के बाद हम देखते हैं कि उसमें स्वर है या नहीं है। ठीक है, अगर स्वर है तो वो पहले आएगा और स्वर नहीं है तो बाद में आएगा। इसका मतलब ये है कि क व्यंजन चारों में क है, हमें ये देखना है कहाँ क आधा है, कहाँ स्वर के साथ आया है। जैसे यहाँ क व्यंजन स्वर के साथ आया है, यहाँ बिना स्वर के आया है, यहाँ भी स्वर के साथ है, यहाँ भी स्वर के साथ है। यहाँ क में री स्वर है, यहाँ क में अ है, यहाँ क में कोई स्वर नहीं है और यहाँ क में अ स्वर है। यानी कि व्यंजन हमने डिसाइड कर लिया कि एक है,
पहला स्टेप होता है पहले वर्ण को डिसाइड करना। अगर पहला वर्ण व्यंजन है तो आप ये देखें व्यंजन सेम है कि नहीं है। यहां क हो और यहां च हो तो च वाला बाद में आएगा अपने आप और क वाला पहले आ जाएगा। लेकिन ऐसे शब्द नहीं आते, शब्द ऐसे आते हैं कि एक ही व्यंजन से शुरू हो रहे होते हैं, किसी में अनुस्वार है, किसी में कोई मात्रा है, कोई आधा है, कोई पूरा है, किसी में विसर्ग है। इस तरह का प्रश्न आता है। तो आप देखें सब क व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका होना चाहिए कि अगर क व्यंजन है तो उसमें कहां स्वर है और कहां नहीं है, ठीक है। आप वो स्थान डिसाइड कर लेंगे। जैसे अब आपने यहां देखा कि यहां स्वर है, यहां स्वर है, यहां स्वर है, यहां नहीं है, क व्यंजन में स्वर नहीं है। तो जब स्वर होता है वो पहले आते हैं, जब स्वर नहीं होता व्यंजन में तो वो व्यंजन बाद में आता है। आधा व्यंजन बाद में आएगा और स्वर से युक्त व्यंजन पहले आएगा। तो ये नंबर 4 पर आएगा, हमें वर्ण विच्छेद करने की जरूरत नहीं है, ये नंबर 4 पर आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इन तीनों का कंपैरिजन करो, इसको भूल जाओ। अब देखो क क क्री, यहां क में अ है, यहां अ है, यहां री है, तो अ वाला पहले आएगा और री वाला बाद में आएगा, तो इसको नंबर 3 दे दो। अब ये दोनों सेम है तो क से क काट दो। यहां अगला वर्ण है म और यहां अगला वर्ण है र, क के बाद र है, कर्म बोलेंगे, ठीक है। तो यहां म और र में से म पहले आएगा, तो ये 1 पर और ये 2 पर। इस तरह से आप शॉर्टकट मेथड से करें। सबसे पहले आप देखें कि व्यंजन सेम है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास शब्द है क्षुद्र, क्रिया, कंकण और कमर, ठीक है। 4 शब्द हैं। इसको हल करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आप देखें कि पहला व्यंजन कौन सा है। यहां क है क्योंकि क्ष जो है वो क और श से मिलकर बनता है। क है लेकिन क आधा है। यहां भी क के पैर में र है, क आधा है। यहां भी क है, यहां भी, चारों क से शुरू हो रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप कि चारों क से हैं तो कहां पूरा है क, कहां आधा है। यहां आधा, यहां आधा, ये क में अ है, ये क में अ है। यहां 2 जगह क व्यंजन के साथ स्वर है और यहां नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों बाद में आएंगे और ये दोनों पहले आएंगे। तो पहले इनको देख लेते हैं, ठीक है। क में अ के साथ बिंदु, क में अ बिंदु नहीं है, तो ये पहले आ गया और ये बाद में आ गया। क्योंकि अगर इस क व्यंजन में से हम निकालेंगे स्वर को तो ये निकलेगा, इस क व्यंजन में से स्वर को निकालेंगे तो ये निकलेगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ठीक है। अब पहला और दूसरा स्थान डिसाइड। अब बात रही इनकी, इसमें क आधा, इसमें क आधा। तो मान लीजिए क से क कट गया, यहां आपके पास बच गया श, षटकोण श, जो मूर्धा से बोला जाता है, और यहां बच गया आपके पास र। तो र और श में से र पहले आएगा, तो 1 2, इसको हो गया 3 और इसको हो गया 4। शॉर्टकट, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे शब्द है षटकोण, षडरस, षडानन और क्षण मास। अब इसको कैसे करेंगे? सब में श है, सारे श से शुरू हो रहे हैं और सारे श में अ है, तो ये सेम हो गया। तो सेम हो गया तो इसको काट देंगे, यहां से डिसाइड नहीं होगा। अब अगला वर्ण, यहां ट है, यहां ड है, आधा पूरा बाद में देखेंगे। पहले आप ये देखिए व्यंजन कौन सा है। यहां ट है, यहां ड है, यहां भी ड है, यहां ण है। तो अब टवर्ग पर आ जाओ। ट ड ण 3 प्रकार के व्यंजन हैं। एक जगह ट है, 2 जगह ड है, एक जगह ण है, तो ये एक ही व्यंजन हो गया। तो ट ड और ण में से पहले क्या आएगा? अब देखो बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि ट जो है वो अगर आधा है, पूरा है, अनुस्वार के साथ है, अनुनासिक के साथ है, विसर्ग के साथ है, ट जो है वो ठ से हमेशा पहले आएगा, ठ ड से हमेशा पहले आएगा। अगर एक व्यंजन सेम है, जैसे ये सेम व्यंजन है और ये पूरा है और ये आधा है, तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ठीक है। अब एक व्यंजन है ये और एक व्यंजन है ये,
ठीक है। अब ये दोनों क्या है, व्यंजन ही अलग अलग हो गए, और व्यंजन ही अलग अलग हो गए तो क तो च से हमेशा पहले आएगा, चाहे क आधा हो या पूरा हो, तो ये पहले और ये बाद में, ठीक है। अब एक ये है और एक ये है, तो दोनों में व्यंजन सेम है, दोनों के अंदर अ है, लेकिन यहां अ के साथ अनुस्वार भी है, यहां नहीं है, तो अनुस्वार वाला पहले आएगा और बिना वाला बाद में आएगा, तो ये पहले और ये बाद में। ये कुछ कॉमन बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें क्या है, ये कट गया, ट जो है वो ड से पहले आएगा, तो नंबर 1 इसका हो जाएगा। फिर ड और ड, ये ण जो है वो सबसे लास्ट में आता है, इसका नंबर 4 हो जाएगा। इन दोनों में से ये ड है, ये ड है, लेकिन इसमें स्वर है, इसमें नहीं है, तो जब व्यंजन सेम है लेकिन ये आधा है और ये पूरा है, तो पूरे वाला पहले आएगा, ये इसका स्थान हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, मान लो आपके पास शब्द है प्रभाव, पृष्ठ, पृष्ठांकन और प्यार, ये 4 शब्द हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका स्टेप क्या रहेगा कि पहला व्यंजन कौन सा है। अब आप देखिए, फटाफट से देख लें, सब में प है, शुरुआत प से हो रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे कहां प पूरा है और कहां आधा है। प आधा है यहां प में स्वर है, यहां नहीं है, नहीं है तो आधा हो गया। यहां स्वर है, प में री स्वर है, ये स्वर नहीं है, ठीक है। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, इसको और इसको सेम मान लेते हैं, कहेंगे यहां भी आधा है जी, यहां भी आधा है। यहां आधा कैसे है, इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है, इसके साथ स्वर नहीं है, ठीक है। तो ये प आधा, ये पूरा, इसके साथ री है, ये प भी आधा है, ठीक है। 2 जगह प आधा है और 2 जगह पूरा है, तो पूरे वाला पहले आएगा, तो फर्स्ट और सेकंड इनका नंबर आएगा, थर्ड और फोर्थ इनका आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का अब हम कंपैरिजन करेंगे। प्री से प्री कट गया, सेम है, श से श कट गया, अब ठ से ठ नहीं काटना, ठीक है। यहां क्या है, ठ व्यंजन में व्यंजन सेम है ये दोनों जगह, लेकिन यहां अ है इसके अंदर, यहां आ है, ठीक है। तो आ के साथ चाहे बिंदु हो, लेकिन अ यहां से बाहर निकालेंगे तो अ निकलेगा, यहां से बाहर निकालेंगे तो आ के ऊपर बिंदु निकलेगा, तो अ हमेशा आ से पहले आएगा, ठीक है। तो ये नंबर 1 पर हो गया और ये नंबर 2 पर हो गया। अब इनकी बारी आती है, प आधा, प से प काट दो, यहां र है, यहां य है, तो य और र में से य पहले आता है, तो ये नंबर 3 पर हो गया और ये 4 पर हो गया, ठीक है। जैसे आपके पास शब्द है संभावना, संभव, स्रोत और स्त्रैण, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स व्यंजन है, एक स्टेप हो गया पूरा। अब देखो इसमें अ है बिंदु के साथ, इसमें भी अ है बिंदु के साथ, यानी दोनों में स में स्वर है। यहां स के पैर में र है, इसका मतलब स आधा है, स के बाद र आ रहा है, यानी कि स के बाद कोई स्वर नहीं है ना, तो स आधा हो गया। यहां भी स आधा है, 2 जगह स आधा, 2 जगह पूरा, तो फर्स्ट सेकंड नंबर इनका आएगा, इनका नहीं हो सकता, ठीक है। अब इनके ऊपर बात करते हैं, स पर बिंदु सेम हो गया, काट दो। अब आगे देखो, अब यहां भा है, यहां भ है, इसलिए काटेंगे नहीं, ठीक है। व्यंजन सेम है, लेकिन व्यंजन के अंदर जो स्वर है वो सेम नहीं है, तो यहां भ में आ है, यहां भ में अ है, तो भ व्यंजन तो कट जाएगा, लेकिन इसके अंदर से निकला अ, इसके अंदर से निकला आ, तो अ और आ में से अ पहले आएगा और आ बाद में आएगा। ये हो गया इसका नंबर डिसाइड। इसके बाद आधा स, आधे स से आधा स काट दो। अब ये स काट के आप सीधा त पे नहीं जाएंगे, स से अगला वर्ण क्या है, यहां र है, ठीक है। र में ओ की मात्रा है, इसलिए स्टेप को क्रॉस ना करें, ध्यान रखें। तो यहां आपके पास है र, यहां आपके पास है त्र, त्र जो है वो त और र से बनता है, उनमें से त पहले आता है, ठीक है। तो यहां र है, यहां त है, त और र में से यहां त है और यहां र है, त और र में से त पहले आता है, तो त इसमें है, तो ये 3 पर हो गया और ये 4 पर हो गया, ठीक है। एक शब्द है जैसे
हार्दिक, हरास, हृदय, हृदयंगम। अब इनको देखिए आप, सब ह व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। इस ह व्यंजन के साथ आ स्वर है, इस ह व्यंजन के पैर में र है, इसका मतलब ह आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। ठीक है, इस ह के साथ री स्वर जुड़ा हुआ है, इस ह के साथ भी री स्वर जुड़ा हुआ है, यानी ह व्यंजन कॉमन है, उसमें 3 जगह स्वर है और 1 जगह स्वर नहीं है। तो जहां स्वर नहीं है वो लास्ट में आएगा, तो ये नंबर 4 हो गया, छोड़ दो। ठीक है, अब बात रहेगी नंबर 1, 2 और 3 की। यहां ह में आ है, यहां री है, यहां री है। अब देखो आ पहले आता है कि री पहले आता है? आ पहले आता है, तो ये नंबर 1 पर हो गया, क्योंकि 1, 2, 3 की बात है, 1 हो गया। अब रह गया 2 और 3। अब इन दोनों को देखेंगे, ह मेरी और ह मेरी कॉमन हो गया, द सेम हो गया। अब य से य नहीं काटेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सेम नहीं है। इस य में अ है, इस य में अ के ऊपर बिंदु है। ठीक है, ये य में से जब हम स्वर निकालेंगे तो अ निकलेगा, इसमें से निकालेंगे तो अ के ऊपर बिंदु निकलेगा, तो बिंदु वाला पहले आएगा। आप ये ना सोचें कि ये शब्द छोटा है, ये खत्म हो गया, ये बड़ा शब्द है तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। नहीं, मैं बताऊंगा कि कैसे शब्द छोटा हो, खत्म हो जाए तो छोटा शब्द पहले आता है, बड़ा बाद में आता है। ऐसा होता है, लेकिन वो तब होता है जब वो डिटो सेम होता है। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल से बताता हूं। यहां क्या है, यहां सेम नहीं है। अगर यहां बिंदु ना होता, ठीक है, मान लीजिए, वैसे हृदयगम शब्द नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं आपको, अगर यहां बिंदु ना होता, ठीक है, फिर ये भी नहीं होता, फिर क्या होता, य से य कट जाता, ये शब्द खत्म हो गया, ये अभी बाकी है, ये पहले आता और ये बाद में आता। लेकिन अभी क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास ये शब्द है हृदय और ये है हृदयंगम। ठीक है, तो हरी से हरी, द से द, य से य नहीं कटेगा, ये पहले आएगा, 1 आ चुका है, ये 2 और ये 3 ऐसे आएगा। ठीक, जैसे और उदाहरण लेते हैं, विश्वस्त, विश्वास, विश्व, विश्वंभर। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिए, व व्यंजन है, व में ई है, तो ये कॉमन हो गया, तो ये कॉमन हो गया, तो व और ई दोनों को हमने इकट्ठा ही काट दिया। श आधा है सभी में, कट गया। अब क्या है, यहां व है, व में अ है, यहां व में आ है, यहां व में अ है, यहां व में अ के ऊपर बिंदु है। अब इनको अगर आप बाहर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। यहां आपके पास व तो कॉमन है ही, व में से यहां क्या निकला, अ, यहां निकला व में से आ, यहां व में से अ निकल गया, यहां व में से अ के ऊपर बिंदु। अब इसको भूल जाओ, एक बार इसको देखो। ठीक है, ये आ है, ये अ है और अ है, तो आ तो लास्ट में आएगा, अ पहले आएगा, ये नंबर 4 हो गया इसका, छोड़ दो। ठीक है, अब इन तीनों में से बिंदु वाला पहले आएगा, इसको नंबर 1 दे दो, इसको भी भूल जाओ। अब बात रहेगी इन दोनों की, वापस आ जाओ शब्द के ऊपर, व से व काट दो। अब ये खत्म हो गया, ये अभी रहता है, तो ये पहले आएगा, तो 1 नंबर था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपको स्टेप क्रॉस नहीं करने, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर व्यंजन सेम है तो जिसमें स्वर है वो पहले आएगा और जिस व्यंजन के साथ स्वर नहीं है वो बाद में आएगा। ठीक है, और बिंदु या चंद्र बिंदु या विसर्ग का ध्यान तब रखना है जब किसी व्यंजन में स्वर सेम हो। अगर स्वर सेम नहीं है तो बिंदु चंद्र बिंदु का कोई मायना नहीं है। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बुद्धि, बंदर, बाल, बांका।
अब मैं आपको बिना समझाए इसका सीरीज में नंबर देता हूं। देखो ये आएगा 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर और ये 4 पर। इतनी ही देर आपको लगनी चाहिए। कैसे? अब देखो सब में ब है, इस ब में क्या है? ऊ है, इस ब में अ है, यहाँ आ है, यहाँ आ है। अगर आप याद नहीं रख सकते तो इसमें से ऊ को बाहर निकाल लें, सिर्फ इतना ही। यहाँ से अ और बिंदु को बाहर निकाल लें, क्योंकि ब तो कॉमन है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ ब में से आ, यहाँ ब में से आ और आ के ऊपर चंद्र बिंदु। अब इसके अकॉर्डिंग सीरीज बना दें। इसको नंबर 1 देंगे, इन दोनों की बात करें तो इसको नंबर 2 देंगे, इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे। यही हमने यहाँ किया है। ठीक है, देखिए निर्माण निःशुल्क निंदक निद्रा। ठीक है, मैं करता हूं इसका 1 2 3 और 4। इतनी ही देर आपको भी लगनी चाहिए। कैसे? अब आप ये नहीं कहेंगे कि सब में नी है और काट दिया। नी सेम नहीं है, न व्यंजन सेम है। सब में पहले न व्यंजन है, लेकिन इस न में क्या है? केवल छोटी ई है। इस न में छोटी ई के साथ विसर्ग भी है, ये। ठीक है, यहां छोटी ई के साथ बिंदु भी है और यहां केवल छोटी ई है। अब चारों जगह छोटी ई है। अब इनमें से ये क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बिंदु वाला पहले, फिर विसर्ग वाला, फिर सिंपल। तो इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। अब बात रही इन दोनों की। जब ये सेम है तो वापस शब्द के ऊपर आ जाओ, तो नी से नी कट जाएगा। अब यहां अगला वर्ण क्या है? र, और यहां अगला वर्ण है द, निद्रा। द फिर र बाद में है, द पहले है। तो यहां र है, यहां द है। र और द में से यहां र है, यहां द है, द पहले आएगा। तो इसको नंबर 3 दे देंगे और इसको 4 दे देंगे। कितने भी शब्दों की 8 10 15 शब्दों की हम एक सीरीज बना सकते हैं। अगर हमने इस चीज को अच्छी तरह से समझ लिया है तो हम उसकी बड़ी आसानी से। ध्यान ये रखना होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, एक तो वर्णमाला याद रखनी है, एक स्टेप बाय स्टेप चलना है, छलांग नहीं लगानी। ठीक है, जैसे एक शब्द है मान लो हमारे पास ग्रहण, एक शब्द है हमारे पास गृहीत, एक है 11 और एक शब्द है मान लो गीत। तो कितना आसान है। मैं इसकी सीरीज अभी बना देता हूं। देखो 1 2 3 और 4, बस। ठीक है, ये पहले से सोचे हुए शब्द नहीं हैं, ये मौके पे जो है एकदम जो दिमाग में आ गया वो लिख दिए हैं। इतना ही टाइम आपको भी लगना चाहिए। कैसे होगा? आप देखो ग है सभी में, ये ग में र है, यानी स्वर नहीं है, र व्यंजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ग आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। इस ग में री स्वर है, ये भी ग आधा है, ये ग में ई स्वर है। 2 जगह ग व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ है और 2 जगह नहीं है। तो जहां स्वर जुड़ा हुआ है वहां स्वर देख लो कौन सा है। यहां री है, यहां ई है। ई और री में से ई पहले आता है, री बाद में आता है, तो ये नंबर 1 पर हो जाएगा, ये नंबर 2 पर हो जाएगा। इसके बाद इनकी बारी आती है। ग आधा, ग आधा, ग से ग काट देंगे, यहां बचेगा आपके पास य, यहां बचेगा र। तो य और र में से य पहले आएगा और र बाद में आएगा, इसलिए नंबर 3 पर और ये 4 पर आएगा। जैसे चिरायु, चिरंतन, चिरजीवी और चिरकाल। अब देखो सब में च व्यंजन है, सब में च में ई है, कॉमन है, कोई फर्क नहीं है। ये बिंदु तो र के ऊपर है, ठीक है, तो ये कट जाएगा, च भी कट गया और साथ में ई भी कट गया। अब आता है यहाँ र है, यहाँ र है, यहाँ र है, यहाँ र है, चारों में र है लेकिन डिटो नहीं है, इसलिए काट नहीं सकते। यहाँ र में आ है, यहाँ र में अ के ऊपर बिंदु है, यहाँ र में अ है, यहाँ र में अ है। आ बाद में आएगा, अ पहले आएगा। 3 जगह अ है, लेकिन 3 जगह जो अ है उसमें भी एक अ में बिंदु है, ये नंबर 1 पर आ जाएगा,
ठीक है, ये नंबर 4 पर आएगा क्योंकि आ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक पे हो गया। अब र और र से ये दोनों की बारी रहेगी। र से र कट गया, यहाँ क है यहाँ ज है, तो क पहले आएगा ज बाद में आएगा। इसको नंबर 2 दे दो, इसको 3 दे दो। ठीक है, पूरा वर्ण विच्छेद करने की जरूरत नहीं है। पूरा वर्ण विच्छेद में क्या होता है, हम य का भी कर देते हैं, यहाँ त और न का भी कर देंगे, जीवी शब्द का भी कर देंगे, जबकि हो सकता है हमें उनकी जरूरत हो या ना हो, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप शॉर्टकट मेथड से अपनी नजरें पैनी रखिए, नजरें पैनी रखनी है तब आप कर सकते हैं। जैसे अब ये शब्द है, मान लो ब्राह्मण, ब्रह्मा, बृहस्पति और बृहत। ठीक है, अब मैं इसको सीरीज दूं तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, कैसे? अब आप देखिए, सब में ब व्यंजन है शुरू में, ये भी ब से शुरू हो रहा है, बाद में र है, ब, यहां भी ब, यहां भी ब, यहां भी ब। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। अब हम देखेंगे किस में स्वर है और किस में नहीं है। अब देखो, यहां ब आधा है, उसके पैर में र है, तो र को आ की मात्रा है, ब तो आधा है। यहां आधा ब, यहां भी आधा ब, यहां ब में री है, यहां भी ब में री है। तो 2 जगह ब के अंदर स्वर है और 2 जगह ब आधा है। तो जिसमें स्वर है वो पहले आएंगे, इसलिए फर्स्ट और सेकंड इनका हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, इसको छोड़ दो, इसको काट दो। ह से ह कट गया, यहां स है यहाँ त है, तो त पहले आएगा और स बाद में आएगा, इसलिए नंबर 1 और 2। अब इसको छोड़ दो। अब इनको देखो, ब से आधा ब आधा, आधे ब से आधा ब कट जाएगा। यहाँ र को आ की मात्रा है, यहाँ र में अ है, तो र व्यंजन सेम है, लेकिन आ और अ में से अ पहले आएगा, इसलिए 3 पर और ये 4 पर आएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इंग्लिश का शब्दकोश देखते हैं, एक शब्द है हमारे पास, मान लो रियल, एक शब्द है रीड, एक शब्द है रेड, ठीक है, और एक शब्द है मान लो रेड। तो हम कैसे देखते हैं, हम हर एक पहले व्यंजन की कंपैरिजन करेंगे। र से र कट गया, आर कट गया, यहाँ ई है, यहाँ ई, यहाँ ई, यहाँ ए, तो ए पहले आता है, इसलिए इसको हम नंबर 1 दे देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब बच गए 3, जो बच गए ना उनका कंपैरिजन करना है। ठीक है, जहां कॉमन हो, काटना तब है जहां कॉमन हो। जैसे ई 3 का कंपैरिजन कर रहे हैं और तीनों में कॉमन हो, 4 का कंपैरिजन कर रहे हैं और चारों में कॉमन हो, 2 का कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों में कॉमन हो, तो काटना है, नहीं तो नहीं काटना। ठीक है, ऐसा ना हो कंपैरिजन कर रहे हैं 4 का, कॉमन 3 में आ रहा है, वो 3 काट दिया, ऐसे नहीं करना। तो ई से ई कट गया, यहाँ ए और डी, तो ए वाला पहले आएगा और डी वाला बाद में आएगा, तो ये अभी पड़ा रहेगा। अब बारी आएगी इनकी। ठीक है, ए और डी में से, अब ए से ए कट गया, डी और एल में से डी पहले आएगा, तो ये नंबर 2 पर आएगा, ये 3 पर आएगा, ये आपको जाकर 4 पर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने हिंदी के शब्दों को वर्ण के अनुसार क्रम से देखना है। ठीक है, जैसे अब मैं बताता हूं आपको एक उदाहरण और, चंद्रहास, चकोर, चक्रांक, चक्का। ठीक है, अब मैं इसकी सीरीज बनाता हूं, 1, 2, 3 और 4। देखो कैसे बनी। सब में च व्यंजन है, लेकिन सब में च सेम नहीं है। यहां च में अ है और बिंदु भी है, यहां च में अ है, यहां अ है, यहां अ है, इसलिए काट नहीं सकते। ठीक है, तो च में अ है, अ के साथ बिंदु है, तो ये नंबर 1 पर आएगा। इसको छोड़ देंगे, आगे नहीं देखेंगे। अब इन तीनों की बारी आ गई, च से च कट जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या है, क व्यंजन, यहां भी क, यहां भी क, तीनों में क व्यंजन है, लेकिन इस क में क्या है, स्वर है, ओ है। इस क में कोई स्वर नहीं है और इस क में भी कोई स्वर नहीं है। 2 जगह क आधे हैं और 1 जगह क पूरा है। यही आपको दृष्टिकोण रखना है। ठीक
ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस क को पहले कर दें, इसको बाद में कर दें, आपको ये छोटा दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा है, ऐसे नहीं। ठीक है, इसमें स्वर है तो स्वर वाला पहले आएगा, तो ये नंबर 2 पर आ गया। इन दोनों में स्वर नहीं था, यहां क आधा है, यहां भी क आधा है, आधे क से आधा क कट गया, यहां आपके पास क्या बचा, र बचा, यहां आपके पास बचा क। तो र और क में से क पहले आएगा और र बाद में आएगा, इसलिए ये 3 पर आ गया और ये 4 पर आ गया। बहुत उदाहरण है ऐसे, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता। बहुत अभ्यास के लिए आपको किताबों में से ऐसे शब्द छांटने हैं और उनका क्रम बना के और फटाफट से बिना वर्ण विच्छेद किए। मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूं कि इस विधि को करने से पहले आप वर्ण विच्छेद विधि से शब्दकोश को सीखिए। जब आप उसे अच्छी तरह से सीख लेंगे तब आप इस विधि से अभ्यास कीजिए। ठीक है, किताबों में से शब्द छांटिए जो एक जैसे व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ बिंदु आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा, सब आपने देखना है, आधा पूरा सब अच्छी तरह से। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस विधि से भी शब्दकोश अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक एक करके आपको व्याकरण के सभी टॉपिक्स करवा दूं। बस थोड़ी सी मेरे साथ दिक्कत एक ही है कि मेरी वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं, 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट के वीडियोस में नहीं बना सकता, क्योंकि मैं इतने कम समय में अपनी बात को अच्छी तरह समझाने में असमर्थ हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो विद्यार्थी सीरियस हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इन वीडियोस को पूरी तरह से देखें, बीच बीच में फॉरवर्ड करके ना देखें, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप 30-35 मिनट 40 मिनट 1 घंटा की वीडियो देखने के हैबिचुअल नहीं हैं तो आप इसको ना देखें। ठीक है, और आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप उसको ऐसे जो डिसलाइक का जो मार्क है उसको आप कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। लाइक और डिसलाइक सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।